आज हम आपको सर प्रीफैब और सिविल के मिक्स से कैसे एक कॉटेज को किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है कम समय में, उसको आज दिखाने वाले हैं। यहाँ का ये फ्रंट व्यू जहाँ पे आपको पोर्च के नीचे हम अभी खड़े हैं, आपको एरियल व्यू भी ड्रोन से दिखाता हूँ, जिसमें कि पूरी बिल्डिंग आप इसको दिखा सकते हैं। एंट्रेंस पे ये ब्यूटीफुल डोर्स जो क्लासिकल व्यू है, आर्च व्यू में किया गया है, और इस पर भी बहुत बेहतरीन वर्क किया हुआ है सर। आपने हाइट कितनी होगी सर इस डोर की? इस डोर की हाइट सर 12 फीट प्लस है सर। डोर्स विंडोज हैं सर, ये सिस्टम एल्युमिनियम डोर्स विंडोज हैं, विथ डीजीयू डबल ग्लास यूनिट है। एंड ये जो बीच में देखने से इंसर्टेड है डीजीयू के बीच में ही सैंडविच है। बाहर और अंदर एक ही लग रही है सीलिंग, अगर दिखाएं आप। सो ये सीलिंग सेम सीलिंग बाहर भी आ रही है सर। क्या बात। पूरी की पूरी एमएस स्ट्रक्चर में है अंदर, और उसको क्लैड किया गया है वुड से, और फिर उसकी एक नेचुरल पॉलिश किया है हम। प्रीफैब और सिविल कंस्ट्रक्शन का आज बेहतरीन वर्क मैं आपको दिखाने लाया हूँ, वो भी अल्मोड़ा की पहाड़ियों से, जहाँ पर रूफिंग, गटर सिस्टम और ग्रिलिंग और डोर विंडो का एक पूरा कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सर से जान लेते हैं किस तरह का कॉन्सेप्ट है और कितने स्क्वायर फीट में ये इस तरह का कॉटेजेस इन्होंने बनाया हुआ है। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या कंपनी का नाम है और किस तरह का वर्क किया हुआ है आपने? ब्लूम्स इंडिया हमारी कंपनी का नाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू आर्किटेक्ट मिस्टर अजय गुलाटी फ्रॉम आर्किटेक्चरल डायरेक्शन, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, जिसमें कि मैं काफ़ी कुछ योगदान दे पाया। ये पूरा का पूरा 7000 स्क्वायर फुट का अप्रॉक्सीमेटली ये पूरा प्रोजेक्ट है, जो तीन फ्लोर लेवल पे है। पहला पार्किंग है, ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे एंट्रेंस पोर्च है, एंड देन जहाँ हम अभी खड़े हैं दिस इज फर्स्ट फ्लोर। तो सर, इस पूरे प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या वर्क किया हुआ है, किस तरह के आइटम्स लगाए हुए हैं? काफ़ी कुछ वर्क यहाँ पे किया है, फ्रॉम रूफिंग टू लिटिल बिट ऑफ फसाड से डोर्स, विंडोज, सीलिंग, इंटीरियर्स, फ्लोरिंग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स यहाँ पे हमने किया है सर। तो इस तरह का वर्क अगर आप भी कराना चाहते हैं थ्रू आउट द इंडिया, डायरेक्टली ब्लूम्स इंडिया से कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरा वॉक थ्रू कराते हैं आपको। और किस तरह का वर्क किया हुआ है आपने इन्होंने वो कंप्लीट रेंज दिखाना चाहते हैं। प्रीफैब, सिविल कंस्ट्रक्शन और कॉटेजेस वगैरह में इनकी एक्सपर्टीज है, तो सारा वर्क इनके थ्रू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सर, किस तरह का कॉन्सेप्ट दिखाने वाले हैं आज? आज हम आपको सर प्रीफैब और सिविल के मिक्स से कैसे एक कॉटेज को किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है कम समय में, उसको आज दिखाने वाले हैं। और इसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगा पहले आर्किटेक्ट मिस्टर अजय गुलाटी जी का, जो आर्किटेक्चरल डायरेक्शन से हैं, दिल्ली बेस्ड हैं, और उन्होंने मौका दिया मुझे कि इस पूरे प्रोजेक्ट को कर सकूं। जी, तो सर इसमें पूरे प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या यूज़ किया हुआ है सर? इसमें जो फाउंडेशन जो है वो सिविल में है सर, बिकॉज रिटेंशन वाल कंक्रीट में डालनी होती है। उसके बाद एमएस का पूरे सेक्शन है, एंड दिस इज ऑल नट एंड बोल्ट टेक्नोलॉजी, नॉट वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, जिस पे कि इसको खड़ा किया गया। उसके बाद इसको हॉलो ब्रिक से चारों तरफ से वॉल्स को क्रिएट की गई। जितने भी कॉलम्स थे उसको सीमेंट फाइबर बोर्ड से क्लैड किया है, उसके ऊपर से इधर उसको पेंट किया है, या बाहर से जितनी भी आप देख रहे हैं ये क्लैडिंग है, ये नेचुरल ऐड किया है, उसके ऊपर से इधर उसको पेंट किया है, या बाहर से जितनी भी आप देख रहे हैं ये क्लैडिंग है, ये नेचुरल यहाँ पे ये स्टोन्स अवेलेबल हैं, उससे इसकी पूरी क्लैडिंग की गई है, ताकि इसको यहाँ के नेचुरल लुक भी दिया जा सके। जी, तो सर स्टार्टिंग हम करेंगे सबसे पहले, जैसे स्टोन्स वगैरह लगाया हुआ है आपने, ये नेचुरल स्टोन्स है सर क्या? नहीं, ये नेचुरल ये टाइल्स है सर, जो हैंडमेड टाइल्स होती हैं, ये टाइल्स हैं इसमें, जिसको डिफरेंट फॉर्मेट्स में लगाया गया है। फिर अगर आप रेलिंग्स को दिखाएं, रेलिंग्स एमएस में ये रेलिंग है, डिको पेंट ऑन इट, बेहतरीन लग रही है सर। अगर आप इधर दिखाएं, यहाँ से हिमालय रेंज भी आपको पूरा दिखेगा। इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, व्यू बड़ा प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा व्यू है। और स्नो पीक भी हमें सी द लेंथ ऑफ दिस कॉटेज, सी द लेंथ ऑफ ह्यूज कॉटेज सर, बहुत बढ़िया। तो इसमें सारा कुछ यूज किया हुआ है सर, आपने ग्लास यूज किया हुआ है जी। जो डोर्स विंडोज हैं सर, ये सिस्टम एल्युमिनियम डोर्स विंडोज हैं, विथ डीजीयू डबल ग्लास यूनिट है, एंड ये जो बीच में देखने से इंसर्टेड है डीजीयू के बीच में ही सैंडविच है। सो दिस गिव्स जॉर्जियन वार गिव्स ए एंटायरली फ्रेंच विंडोज लुक एंड फील। एंड सारे हमारे जो हार्डवेयर्स इसमें सब इम्पोर्टेड हार्डवेयर्स होते हैं सर। अगर आप ऊपर दिखा सकें तो देखें, जो कंक्रीट की टाइल है उसको हमने यहाँ पे सिर्फ बॉटम से भी दिखाया है कि कैसे ये टाइल्स को की गई है, जो रूफिंग टाइल्स हैं। एंड यहाँ पे एक चिमनी को क्रिएट किया गया है। क्या बात जो जब ठंड में यहाँ पे जब फायर करेंगे, इट विल गिव अमेजिंग एक्सपीरियंस। पूरा जो व्यू है बहुत बेहतरीन आ रहा है, और हर तरह का जो आपने वर्क है इसमें कराया हुआ है, चाहे वुड वर्क हो, चाहे ग्रिलिंग वर्क हो,
या डोर्स एंड विंडोज का वर्क? या मोस्ट ऑफ वर्क जो है हम हमारे थ्रू ही किया गया है सर। मैं सर आपको और वर्क थ्रू कराता हूँ पूरे प्रोजेक्ट से। अगर आप सीलिंग को दिखाएं जी, तो ये सीलिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा था सर कि बाहर और अंदर एक ही लग रही है सीलिंग। अगर दिखाएं आप सीधा, सो ये सीलिंग सेम सीलिंग बाहर भी आ रही है सर। क्या बात है जी। एंड ये पूरी की पूरी एमएस स्ट्रक्चर में है अंदर, और उसको क्लैड किया गया है वुड से, और फिर उसकी एक नेचुरल पॉलिश किया है हमने टू गिव इट ए नेचुरल लुक, ताकि इसका कलर चेंज ना हो। एंड उसमें ऊपर जो चटाई मैट को यूज किया गया है इसके सीलिंग में। तो जब फर्स्ट टाइम हमारे पास ये डिज़ाइन आया था, आर्किटेक्ट्स इट वाज वेरी न्यू टू अस, and then we sat with the architect and talked about it with the client, and then we achieved it. अगर आप इसके पेंट को दिखाएं सर जी, सो दिस इज़ नॉट ए नॉर्मल पेंट। ये हस्क प्लास्टर में इस पेंट को अचीव किया गया है। आप देखें इसको, पहले हस्क प्लास्टर की गई है और उसके ऊपर से अगर गौर से दिखाएं इसमें हस्क है। सो पीओपी और हस्क को मिला के इस पे पहले प्लास्टर किया गया, बिकॉज क्लाइंट वांटेड रफ लुक, नेचुरल लुक, कि हमें गांव में जैसे पहले मिट्टी की लेपन होती थी वो इसको अचीव किया गया है सर। और हाइट भी काफी ज्यादा है सर, कितनी हाइट होगी? दिस हाइट इज 16 फीट प्लस पे है सर वो पंखा लगा हुआ। क्या बात ये जो आप डोर्स देख रहे हैं ये 12 फुट का दरवाजा है सर। आप देखें 12 इसमें फुट का। प्लेटेड मेस भी लगाया गया है पूरी। जी जी। एंड सारे विंडोज़ हैं यहाँ पे। हर तरीके के डोर्स विंडोज़ को यूज किया गया है। स्लाइडर भी है, केसमेंट भी है, डबल पल्ला भी है जी। हर तरीके के उसको यूज किया गया है यहाँ पे। तो अभी सर जो हम खड़े हुए हैं टॉप फ्लोर पर खड़े हुए हैं, ये जहाँ से- फर्स्ट फ्लोर है। ये पूरे कॉटेज 7000 स्क्वायर फुट में डेवलप्ड है, जिसमें कि नीचे का प्लेट जो है वो अराउंड 3500 है, ऊपर का 3500 स्क्वायर फुट है। इसमें अगर आप देखें तो ये हमारा वॉशरूम है, क्या बात जिसमें कि हैंडमेड टाइल्स को लगाया गया है। इसमें भी सीलिंग अगर देखें आप, पूरे वुड की सीलिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल्ली इसको डन किया गया है। तो वुडन वर्क काफी ज्यादा किया हुआ है सर आपने यस इसमें? सर, यहाँ पे क्लाइंट का यही रिक्वायरमेंट थी सर। जी। तो पूरी की पूरी नेचुरल चीज़ों को, लोकल चीज़ों को यूज करते हुए इस कॉटेज को बनाया गया है। अगर आप ये दरवाजे भी देखें, हाइट देखें इसकी, क्या मस्त हाइट है इसकी। काफी ज्यादा हाइट है और बड़ा प्यारा दरवाजा लग रहा है ये जी भी। जी। बाकी अब नेक्स्ट सेगमेंट में आ रहे हैं तो सर ये वाला अगर आप देखें सर नीचे फ्लोरिंग इसकी, ये अनयूजुअल फ्लोरिंग, यूजुअल फ्लोरिंग नहीं है ये। सो दिस इज़ क्रेजी फ्लोरिंग। क्रेजी फ्लोरिंग में से हर साइज जो है वो अलग है इसके पत्थर का, और इसमें फिर ग्राउटिंग करके इसको अचीव किया गया है। यहाँ भी देखें सर द सीलिंग, हाउ ग्रैंड इट इज़ लुकिंग। बहुत ही प्योर नेचुरल पाइन वुड में इसको अचीव किया गया है, विच इज़ इम्पोर्टेड पाइन, नॉट इंडियन पाइन। एंड उसकी फिलिंग करके इसको कलर को रिटेन करते हुए इसकी पूरी उसको अचीव किया है सीलिंग को सर। एंड हाइट देखें आप, हाइट काफी ज़्यादा height है। मेन क्रक्स ऑफ दिस बिल्डिंग। 16 फुट की हाइट इसके दी गई है। यहाँ से देखें पूरी हिमालयन रीजन, और जब आर्किटेक्ट ने इसको डिज़ाइन किया है जी। वो पूरी व्यू आप देखें, पूरे व्यू को आपको बिना व्यू को कंप्रोमाइज किए हुए इसको किया है। आप देखें यहाँ पे तो अंदर से तो बड़ा प्यारा व्यू देखने के लिए लग ही पा रहा है, और बाहर की साइड से पूरा एक जो एरिया है वो बेहतरीन लग रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाइट इज़ द मेन की ऑफ दिस प्रोजेक्ट। बहुत ही यूनिक लग रहा है। बहुत ही यूनिक गुलाटी जी ने इसको डिज़ाइन किया है। जी। एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे ये टास्क दिया और मैं इसको कर पाया। जी। और यहाँ पर भी आपने ग्रिलिंग्स वगैरह ग्रिलिंग तो सर एमएस की है सारा, बिकॉज मोस्ट ऑफ नेचुरल चीज़ें को यूज करते हुए इसको यूज किया गया है क्या सर। बात है। एमएस है, एल्युमिनियम है, नेचुरल पत्थर जो लोकल अवेलेबल है उसको यूज किया है जी। क्लैडिंग में सारा। बाकी आगे की साइड में भी बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, और इसमें आपने हर तरह का जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करके बड़ा बहुत बेहतरीन यूनिक सा प्रोजेक्ट बनाया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल एक यूनिक सा ही प्रोजेक्ट है सर। और यहाँ पे कुछ भी आपको वो नहीं मिलेगा, नॉर्मल नहीं मिलेगा, हर चीज़ डिफरेंट मिलेगी। क्या बात। ये किड्स रूम डिज़ाइन किया गया है। पूरा वुडन वर्क है सर इसमें भी? जी जी। सो यहाँ पे अगेन सर देखें, ये हमारा स्टेयरकेस एरिया है। सी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्या बात है। सो ब्यूटी क्या है सर, ये ऑल साइड ओपन है, हर सब तरफ से आप धूप आ सकती है, नेचुरल रोशनी आ सकती है इसमें। इसको अगेन एमएस की ग्रिल में है, और ऊपर से वुड में इसको टॉप की डिजाइन किया अचीव हुआ है। किया है। यहाँ पत्थर नेचुरल स्टोन लगा हुआ है ऑन द स्टेयर्स। जो स्टेप्स हैं
और हर जगह जॉर्जियन और फ्रेंच विंडो कॉन्सेप्ट है। इसको स्टील में पहले अचीव किया है, स्टील में जी पूरी है। सो यहाँ पे कंक्रीट में नहीं कास्ट किया है। सो मेन जो स्ट्रक्चर है वो हर जगह आपको स्टील की है यहाँ पे। एंड यहाँ से भी अगर आप चाहें तो यू कैन गो आउटसाइड ऑफ द प्रॉपर्टी। क्या बात है, अगर आप देखें यहाँ पे व्यू बड़ा प्यारा लग रहा है सब जगह से। बिल्कुल सर, आप देखें इस वॉल को दिखाएं, ब्यूटीफुली गटर्स हर दोनों तरफ ही गटर्स को हम लेके आए हैं नीचे, ताकि पानी जो है वो ओवरफ्लो होके ना गिरे, नेचुरली वो नीचे से आए। सर आपको मैं इस तरफ से आपको फ्रंट साइड ऑफ द बिल्डिंग दिखाता हूँ, कैसे पूरी नीचे पार्किंग एरिया है, सिटिंग एरिया है, लैंडस्केपिंग यहाँ पे अभी चल रहा है जो दूसरे वेंडर्स कर रहे हैं। यहाँ से आप देखें सर पूरी की पूरी 3 फ्लोर्स की आपको वो दिख रही है, जो रिटेंशन वॉल डाला गया है। फिर इसकी फर्स्ट फ्लोर है, दैट इज सेकेंड फ्लोर, एंड हाइट काफ़ी ज़्यादा आप देखें सर। और यहाँ से पूरा हिमालयन रेंज दिखता है। इसको बहुत ही प्यार से इसको प्रॉपर्टी को डेवलप किया है जी क्लाइंट ने। सर ये देखें आप यहाँ का ये फ्रंट व्यू, जहाँ पे आपको पोर्च के नीचे हम अभी खड़े हैं। आपको एरियल व्यू भी ड्रोन से दिखाता हूँ, जिसमें कि पूरी बिल्डिंग आप इसको दिखा सकते हैं। एंट्रेंस पे ये ब्यूटीफुल डोर्स जो क्लासिकल व्यू है, आर्च व्यू में किया गया है। और इस पर भी बहुत बेहतरीन वर्क किया हुआ है सर। आपने हाइट कितनी होगी सर इस डोर की? इस डोर की हाइट सर 12 फीट प्लस है सर। क्या बात 6 फुट का तो मैं ही हूँ जी। यहाँ पे भी देखें, जैसे आप एंटर करेंगे सो नाइसली डन क्रेजी फ्लोरिंग है जी। फिर उसके बाद आपको सीलिंग प्योर स्ट्रेट लाइन देखें आप, तो वुड की वार्मथ को देखें सर आप। क्या बात है, मतलब वुड्स का जो वर्क है वो बहुत ब्यूटीफुली इट हैज़ बीन अचीव्ड जी, डिजाइंड एंड देन अचीव्ड। ये चिमनी है जिससे कि ठंड में फायर कर सकते हैं यहाँ पे। सर्दी के समय पर बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इस तरह के बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसी कारण से एक ब्यूटी है कि हमने जो डोर्स विंडोज यूज किए हैं सारे डीजीओ में यूज किए गए हैं इसीलिए। जी। तो सर इस तरह के डीजीओ का बेस्ट पार्ट क्या रहता है सर? बेस्ट पार्ट ये होता है सर कि आप देखें इसमें एक तो जॉर्जियन बार को बड़े आसानी से इंटीग्रेटेड अंदर ही है ये बाहर नहीं, यू कैन टच इट। तो सैंडविच है बिटवीन 2 ग्लास। सेकेंडली होता है हीट ट्रांसफर रेट बहुत कम हो जाता है, अंदर की गर्मी जो है वो बाहर नहीं जाएगी, बाहर की ठंड अंदर नहीं आएगी। तो जो एटमॉस्फेयर में सर कितना डिफरेंस होगा बाहर में और अंदर में? लगभग 5 से 10 डिग्री का डिफरेंस तो क्रिएट हो जाता है सर बिटवीन बाहर और अंदर के टेम्परेचर में। और ये अगेन सब जगह वॉल्स पे हस्क प्लास्टर है। क्या बात है। नीचे क्लेजी फ्लोरिंग है। डिज़ाइन सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आर्किटेक्ट का होता है सर जी। एंड स्पेसिफिकेशंस जो प्रोडक्ट सेलेक्शंस है वो क्लाइंट और आर्किटेक्ट्स दोनों लोग देते हैं सर हमें जी। और हम उसको बेस्ट तरीके से लगाने के लिए, सप्लाई करने के लिए कोशिश करते हैं सर। और सामने हम देख पा रहे हैं सर, ये सामने जो वर्क किया हुआ है किस तरह का वर्क किया हुआ है आपने? ये जो है सर, ये देखें, ये आपकी अगेन बैम्बू सीलिंग है, इसको बैम्बू में क्रिएट किया गया है। सो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें देखेंगे आप वो नेचुरली यूज करने की कोशिश की गई है। जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं उसको यूज करते हुए इसको अचीव किया गया है जो इंटीरियर है। तो ये कन्वेंशनल कॉटेज नहीं है कि नॉर्मल टाइलें 4x2 की लगा दी या प्लास्टर करके पेंट कर दिया, या यहाँ पे हर चीज़ आपको नॉर्मल से डिफरेंट है। काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है और हर प्रोडक्ट में एक यूनिकनेस आपको देखने के लिए मिलेगी। डोर्स की भी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड की हुई है। हाँ, यहाँ पे डोर्स जो हैं वो सारे के सारे 9 फुट प्लस पे हैं जी। और जो अगर आप देखें इसकी सीलिंग को आर्च में कन्वर्ट करके किया गया है। अगर आप यहाँ से भी देखें, अगेन यहाँ से हम बाहर को आ सकते हैं। ये फ्लोरिंग भी आप दिखाएं। क्या बात है। अगेन हैंडमेड टाइल्स which is giving you a natural look, pure different। एक बहुत ही बढ़िया फ्लोरिंग वगैरह है, वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल पा रही है जी। और कंप्लीट वर्क है वो यूनिकनेस इस पूरे कॉन्सेप्ट में प्रोवाइड करा रहा है जी। ये देखें आप, इसको यहाँ पे फ्रॉस्टेड ग्लास यूज किया गया ताकि बाहर ना देख सकें जी। इसमें मोरक्कन काइंड ऑफ टाइल्स यूज किया गया है। क्या बात है। ऊपर अगेन हस्क प्लास्टर। सो आपको पूरी नेचुरल लुक दे रहा है, ये जी पूरी नेचुरल लुक है। काफ़ी ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो इस प्रोजेक्ट को
एक यूनिकनेस बना रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल उसी तरीके से है। तो जो भी डिज़ाइन आर्किटेक्ट या क्लाइंट्स चाहते हैं हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं जी। और आपके प्रोजेक्ट को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया बना सकते हैं। आप देख पा रहे हैं तो देखो हाइट, देखो कितनी ज़्यादा हाइट इसकी आपको देखने के लिए मिलेगी। डोर्स विंडोज़ के साथ में वुडन वर्क है, वो भी काफ़ी यूनिकनेस किया हुआ है। फिर अगेन वो, और ये व्यू देखो, पूरा जो व्यू है वो पूरा कॉटेज का व्यू, लग्जरी कॉटेज का व्यू आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा वैली के साथ में। तो सर अभी बात कर रहे हैं, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है कितने हजार स्क्वायर फीट में किया हुआ है आपने? ये टोटल 7,000 स्क्वायर फुट प्लस की प्रॉपर्टी है जी, जिसको डिफरेंट लेवल्स पे अचीव किया है। ओके। सो अभी हम फर्स्ट फ्लोर लेवल पे हैं। फर्स्ट फ्लोर लेवल पे से देखें, फिर वो सेकंड फ्लोर लेवल, फिर उसको ऊपर से जो आप देख रहे हैं नीचे से वो टाइल्स दिख रही है जी, वो बैक साइड ऑफ द टाइल्स है। यहाँ पे हमने कोई भी सीलिंग नहीं किया है, वॉल सीलिंग। Okay. सो इस तरीके से इसको अचीव किया गया है। मोर देन 40-50 काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर यूज्ड। कुछ प्रोडक्ट्स के नाम बता दो जो यूनिक है। जी। सो वन इज दिस सिस्टम विंडोज, बिकॉज क्लाइंट चाहते थे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुझे व्यू दिख सके। जी। तो इस कारण अगर आप देखेंगे तो इस तरफ ये पूरा का पूरा जो है वो सिर्फ ग्लास में ही है, ग्लास में, ताकि पूरा व्यू देख सकें। Okay. दूसरा जो प्रोडक्ट है आपको रूफिंग विच इज़ स्लोप रूफिंग जी। में यूज किया गया। तीसरा जो है आपकी जो सीलिंग है जो वुडन में अचीव किया है सर। पत्थर की क्लैडिंग है यहाँ पे, रेलिंग्स हैं जी, गटर सिस्टम है जी, और जब यहाँ की रूफ हम जब बना रहे थे तो रूफ का पिच थोड़ा लो था। तो हमने क्या किया, पहले एक प्राइमरी यूपीवीसी की रूफिंग की और उसके बाद फिर से कंक्रीट की रूफिंग की, सो दैट कि वो पानी कभी भी नीचे ना आए। आजकल को कोई टाइल अगर मिस भी हो जाती है तो भी वो पानी नीचे नहीं आएगा। तो इसको बहुत ही यूनिक तरीके से अचीव किया है इस पूरे कॉन्सेप्ट को। जी जी। तो सर इस तरह का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ करना चाहते हैं तो कहाँ पर आपकी अवेलेबिलिटी होती है और कहाँ से भेजते हैं सर? ब्लूमैक्स जो ब्लूम इंडिया है वो कहाँ से भेजते हैं आप? सर हम लोग दिल्ली बेस्ड हैं, बट प्रोजेक्ट्स जो है वो कहीं भी किया जा सकता है अक्रॉस इंडिया, सब्जेक्ट टू प्रोजेक्ट की वायबिलिटी कितनी बड़ी होगी और क्लाइंट्स क्या चीज़ चाहते हैं। सो पूरी कस्टमाइज सॉल्यूशन वी कैन प्रोवाइड।